धड़कनों में जीतने का नशा है। तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार है ना? मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। पसीने की हर बूंद को वो चमका हुआ सपने बड़े देखना पूरा घर की तरफ से दिखलाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सैनियों दस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आधुनिक इतिहास का 25 मिनट का एक स्पेशल वीडियो आपके सामने दोस्तों। इसमें आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 1905 से 1950 तक क्या क्या हुआ दोस्तों भारत के अंदर, वो सभी घटनाएं एक क्रम में मैं आपको समझाने वाला हूं। और स्टार्ट करने से पहले कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल सीमा, प्रभु, निधि, श्वेता, अमृत, प्यार, कैथरीन, पद्मा, जयंती, रिया, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा और हर बात को दोस्तों नोट करना है, क्योंकि ध्यान रखिए विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब की बार तुम्हारी उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा, जो पसीना बहाएगा पिता की फिक्र को फक्र में वही बदलने वाला है। और आज दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का मोटिवेशन, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब की बार नौकरी लेके पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगी। अब की बार नौकरी लेके पहला सल्यूट तेरे नाम करूंगी। और जब सिलेक्शन होगा तो खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। अब की बार मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव, अपने घर वापस जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं गोली की तरह दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल करा रहा हूं आधुनिक इतिहास के, फिर मैं आपको पूरा घटनाक्रम दोस्तों एक क्रम में समझाने वाला हूं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? खुद अपने हाथ से लिखा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी दोस्तों अपने हाथ से अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिखोगे। जितनी मेहनत मेरी टीम करेगी उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों भारत में आने वाले सबसे पहले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? तो आप सभी जानते हो कौन थे। पुर्तगाली जो थे ये भारत में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और दोस्तों पहली बार भारत में कौन? तो वास्को डी गामा जो है ये दोस्तों भारत में पहली बार पहुंचा था। कहां पर? कालीकट। कहां? कालीकट जो है यहां पर दोस्तों पहली बार पहुंचा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी पर सर्वाधिक बल किसने दिया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ब्लू वाटर पॉलिसी पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस दी अल्मेडा। किसने? फ्रांसिस दी अल्मेडा जो है इनके द्वारा दिया गया। और ये दोस्तों कौन थे? ये पुर्तगाली गवर्नर थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। और इनके द्वारा ब्लू वाटर जो पॉलिसी है इस पर सर्वाधिक बल दिया गया। अगर बात करूं मैं कि पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत को क्या क्या दिया, तो एक तो गोथिक जो कला है ये पुर्तगालियों ने दी है। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली देकर गए। और तंबाकू की जो खेती है ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों चीजें पुर्तगालियों ने भारत को दी है। तो पुर्तगालियों की भारत को देन क्या है? गोथिक कला, प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? पहली बात तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। बक्सर से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था 1757 के अंदर, प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का जो युद्ध था दोस्तों ये कब हुआ? 1757 के अंदर। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध ने दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी असली ताकत जो है वो बक्सर के युद्ध में देखी गई। और इस बक्सर के युद्ध के बाद में क्या, इसके बाद में क्या दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। क्या? इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से। और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 के अंदर। और यह करने के लिए कौन सा अंग्रेज? क्लाइव। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे बक्सर का युद्ध में अंग्रेज दोस्तों अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो, 1764। लेकिन इलाहाबाद की जो संधि होती है 1717 दोस्तों 65 में, इसमें क्लाइव जो है वो अंग्रेजों की तरफ से आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सबसे पहले किस राज्य के साथ में सहायक
संधि की। अगर मैं पूछूं सहायक संधि स्टार्ट किसने की, तो ध्यान रखना लॉर्ड बेलेजलिन नहीं दोस्तों, झंडूबाम बेलेजलिन ने डुप्ले किसने की थी, डुप्ले। तो अगर मैं पूछूं आपसे सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट होती है, डुप्ले के द्वारा स्टार्ट होती है। लेकिन सहायक संधि का सर्वाधिक दोस्तों प्रसार किसने किया, वो किया वेलेजली। किसने किया, वेलेजली ने। और अगर पूछे पहली सहायक संधि किसके साथ होती है, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा 1798 में हैदराबाद के साथ में पहली सहायक संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध में कुशासन किस रिपोर्ट के आधार पर तय करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। अवध का दोस्तों विलय किस आधार पे हुआ था, कुशासन के आधार पर। और ये रिपोर्ट किसकी थी, आउट्रम की रिपोर्ट। किसकी, जो आउट्रम है, इस आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध में दोस्तों यह सिद्ध किया गया कि अवध में क्या है, कुशासन है। और दोस्तों इसी रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का विलय किसमें कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। डलहौजी की नीति थी दोस्तों व्यापगत की नीति, हड़प की नीति। ध्यान रखिएगा डलहौजी की नीति का नाम क्या है, व्यापगत की नीति या हड़प की नीति। इंग्लिश में ध्यान रखना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये जो नीति है वो किसकी है, डलहौजी। और डलहौजी ने इसी नीति का पालन करते हुए, क्या इसी नीति का पालन करते हुए, ध्यान रखना 17 को 1848 में दोस्तों भारत में आपके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। झांसी, ये दोस्तों गोद निषेध प्रथा किसके आधार पर, गोद निषेध प्रथा के आधार पर विलय होता है झांसी। और अगर पूछूं आपसे यहीं पर दोस्तों कि जब अवध का विलय हो गया तो अवध की तरफ से 1857 की क्रांति में कौन उतरती है, बेगम हजरत महल। ध्यान रखिएगा अवध की तरफ से 1857 की क्रांति में कौन आती है दोस्तों, बेगम हजरत महल जो है ये आती है अवध की तरफ से 1857 की क्रांति में। तो ध्यान रखिएगा 17 दोस्तों 1848 झांसी का विलय गोद निषेध प्रथा के आधार पर। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखना बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। तो बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दो पहले गवर्नर जनरल कौन है। भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। कौन है, विलियम बेंटिक, ये भारत के दोस्तों पहले गवर्नर जनरल है। और भारत के पहले वायसराय कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये है दोस्तों कैनिंग। कौन है, कैनिंग। तो ये चारों सवाल जो है ना वो घूम फिर के आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, हेस्टिंग्स है। क्या, हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। और दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन है, कैनिंग। 1857 की जो क्रांति थी ना वही दोस्तों ध्यान रखिएगा कैनिंग है ना, 1857 की क्रांति इसी समय दोस्तों कौन है, कैनिंग। अगला क्वेश्चन है भू राजस्व व्यवस्था। आपने सुनी होंगी 3 भू राजस्व व्यवस्था थी, एक तो स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महलवाड़ी। आपसे पूछ सकता है इन तीनों व्यवस्था को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। मान लेते हैं दोस्तों ये मान लीजिए आप ऐसा कुछ भारत है। क्या, ये भारत है और इस भारत के अंदर यहां पर दोस्तों कौन सी व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है। मतलब जो बंगाल वाला इलाका है यहां पर व्यवस्था आती है स्थायी बंदोबस्त। नीचे की साइड दोस्तों कौन सी आती है, तो ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी। कौन सी है, रैयतवाड़ी दोस्तों यहां आती है। और इधर की साइड कौन सी है, तो यहां मान लेते हैं दोस्तों यहां है महलवाड़ी। कौन सी, महलवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ये व्यवस्था किसके द्वारा आई, तो लिखिए ये दोस्तों कॉर्नवालिस। किसके द्वारा आती है, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आती है। कॉर्नवालिस, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस है। अगर पूछे रैयतवाड़ी दोस्तों किसके द्वारा आती है, तो ध्यान रखिएगा रैयतवाड़ी जो है ये रीड और मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। और अगर पूछे महलवाड़ी किसके द्वारा आती है, तो लिखना दोस्तों होल्ट मैकेंजी जो है इनके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था आती है। तीनों ध्यान रखना। अगर पूछे स्थायी बंदोबस्त, ये जमींदारी व्यवस्था, ये ध्यान रखिए कॉर्नवालिस है। अगर पूछे रैयतवाड़ी,
ये रीड और मुनरो। रैयत का मतलब होता है किसान। क्या अगर पूछे रैयत का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसान। और यहां पर कौन है, तो यहां पर है जमींदार। कौन है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार है, रैयत के अंदर दोस्तों किसान है, और महलवाड़ी मैकेंजी। तो फिर सुनिएगा, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस है, रैयतवाड़ी दोस्तों रीड और मुनरो, और अगर पूछे महलवाड़ी तो ध्यान रखिए होल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, पहले विधिक आयोग किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ। अगर पूछे विधि आयोग की जब दोस्तों गठन किया गया था, उस समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। कौन थे, विलियम बेंटिक। इनके समय एक दोस्तों क्या बनाया गया, विधिक आयोग बनाया गया। अगर पूछे आपसे इस विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा झंडूबाम मेकाले, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष थे विधि आयोग के। तो पहले विधिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, मेकाले। ये वही मेकाले है दोस्तों जिसने कहा था ना कि दोस्तों पूरे भारत की जो आपके जितना भी दोस्तों ज्ञान है वो यूरोप की एक लाइब्रेरी के एक दोस्तों एक आपके खाने के बराबर नहीं है। ये किसने कहा था, मेकाले ने कहा था। और विधि आयोग के अध्यक्ष थे किसके समय, वेंटिक के समय दोस्तों इसका गठन हुआ था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, खतरनाक क्वेश्चन। क्या कतई जहर प्रश्न है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, इससे पहले पढ़ना पड़ेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों ये किसके समय आया था, तो लिखिएगा ये आया था लिटन। किसके समय, लिटन के समय। और कब की बात है, 1878 के समय। तो अगर पूछे आपसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए ये कहते हैं दोस्तों किसे, मैटकॉफ। किसे कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ जो है इसे कहते हैं समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो अगर आपसे पूछे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मैटकॉफ को। और अगर सवाल पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों, समाचार पत्र जो है उनका दोस्तों गला घोटने वाला एक्ट कौन सा है, वो ध्यान रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और 1878 का किसके समय, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लिटन के समय। और अगर पूछे ना अपील ना दलील का कानून, ये है दोस्तों 1999। याद करो 1999 1919 का। अगर पूछे रोलेट एक्ट, कौन सा, रोलेट एक्ट जो है ना अपील ना दलील काला कानून। क्या ना अपील ना दलील काला कानून किसे कहते हैं, रोलेट एक्ट। 3 सवाल लिखा है मैंने आपको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय दोस्तों, ये लिटन के समय। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ। और अगला क्वेश्चन, ना अपील ना दलील का कानून, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा रोलेट एक्ट। कौन सा, रोलेट एक्ट। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से। किससे, शिक्षा से। और अगर पूछे आपसे ये कब आया, 1854। और दोस्तों किसके समय, डलहौजी के समय। किसके, डलहौजी के समय 1854 में शिक्षा से संबंधित कौन सा है, वुड डिस्पैच। सीधा सवाल आएगा वुड डिस्पैच दोस्तों किसे कहते हैं, तो 1854 में शिक्षा से संबंधित है। और दोस्तों डलहौजी के